अगर आप सावन के महीने में रोड के किनारे फल सब्जी या खाने पीने की दुकान लगाते हैं और इत्तेफाक से आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं, तो आपको अपनी दुकान के आगे अपना असली नाम लिखना ज़रूरी होगा। ये फरमान उन लोगों पर लागू होगा जो ऐसे रास्ते पर हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजर कर जाएगी। ये है नया भारत, जहां के फिलहाल दो राज्यों में एक अलग ही किस्म का मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फरमान कि कांवड़ यात्रा के रास्तों में दुकान लगाने वाले अपना नाम लिखेंगे, समाज के बुद्धिजीवी और सोशल फैब्रिक की चिंता करने वाले उनके इस फरमान पर बताते हैं कि अब हमारे देश में मुसलमानों का खुलेआम बहिष्कार किया जाने लगा है। इससे पहले समाज के कुछ गिने चुने लोग जो अपने भाषणों में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें किया करते थे, और ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि बाकायदा लोगों से शपथ तक दिलाया गया था कि वो अपने इलाके में किसी भी मुसलमान से कोई लेन देन नहीं करेंगे। लेकिन अब तक जितनी भी बातें थी वो कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए अंजाम दी जा रही थी। लेकिन ये पहली बार है जब आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखने का मामला अब केवल मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, हर जगह ये फरमान लागू होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है। तो लोग इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका मकसद ये है कि अगर दुकान के सामने राशिद, निसार, शाहिद, अब्दुल्ला, नूर मोहम्मद जैसे नाम होंगे, तो ये इशारा है कि उनके दुकान से सामान नहीं खरीदना है। और अगर गोपाल, नीरज, शुभम, कृष्णा या कोई हिंदू नाम होगा, तो उससे खाने पीने की चीज़ें खरीदी जाएंगी, ताकि इसको आसानी से पहचाना जा सके और बिना किसी जद्दोजहद के मुस्लिम नाम की दुकानों का बहिष्कार किया जा सके। ये सरकार की कोशिश है। सरकार ने ये फरमान जारी करके ये कोशिश की है कि दम तोड़ती हिंदुत्व की नफरत वाली सियासत को जिंदा किया जाए और यूपी में आइंदा 10 सीटों पर होने वाले असेंबली उपचुनाव को जीतने की कोशिश की जाए। वहीं योगी सरकार के इस फरमान के खिलाफ अपोजिशन ने खुलकर बयान देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से इस फरमान के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये योगी सरकार के फरमान के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है कि ये पहचान किया जा सके कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, और ये भी मंशा हो सकती है कि इनमें से कोई दलित तो नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि अल कबीर, उसके मालिक सब्रवाल हैं। इसी तरह अरेबियन एक्सपोर्ट्स, इसके मालिक कपूर करके एक हैं। इसी तरीके से MKR फ्रोजन, उसके मालिक मदन एबट हैं। PML इंडस्ट्रीज, इसके मालिक कोई बिंद्रा साहब हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू व्यापारी गोश्त को एक्सपोर्ट करता है तो वो गोश्त ही रहता है, दाल चावल नहीं बन जाता। इसी तरह अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो वो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने लोगों से अपील भी कर डाली कि अगर अपने सामाजिक सौहार्द को और कल्चर को बचाना है तो उनको अपने घरों में घुसने से रोकना होगा। ये वो तय करते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन किससे खरीदेगा, कौन क्या भाषा बोलेगा। ऐसे लोगों को अगर अपने घरों से घुसने से रोकना है तो उस विचारधारा को अपने महल्ले से दूर रखना होगा, अपने जीवन से दूर रखना होगा, अपने विधानसभा और विधानसभा के अलावा लोकसभा से भी दूर रखना होगा, अपने सोसाइटी से दूर रखना होगा। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। खास बात ये थी कि शायद ये पहली बार है जब पिछले कई सालों में कांग्रेस पार्टी ने खुलकर मुसलमानों का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ बातें कही हैं। वरना इससे पहले आपको याद होगा कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म, भेदभाव और नफरत के मौके पर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां भी आवाज तो उठाती थीं, लेकिन मुसलमानों की जगह माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक या विशेष समुदाय का शब्द इस्तेमाल करके काम चला लेती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने खुलकर अपनी बात रखी है और कहा है कि योगी सरकार के फरमान के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है कि पहचान किया जा सके कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। तो अपोजिशन की मुखालिफत की ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि एनडीए का जो हिस्सा होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो गई, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, जयंत चौधरी की आरएलडी हो गई। इन लोगों ने भी योगी सरकार के इस फरमान की मुखालिफत की है। और तो और खुद बीजेपी के ही एक बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी निंदा की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि कुछ हद से ज्यादा जोशीले अफसरों की जल्दबाजी के आदेश अछूत बीमारी को जन्म दे सकते हैं। इस बयान में मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ी ही चालाकी के साथ इसका ठेकरा अफसरों के सर फोड़ दिया। वहीं जब उन पर दबाव पड़ा होगा तो उन्होंने बाद में योगी सरकार के इस फैसले के साथ खड़े भी नजर आए। यूं कहें कि इन जैसे नेताओं के अपने कोई शब्द नहीं होते हैं, उन्हें जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो।
मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग एक ही पल में तोला और एक ही पल में माशा दोनों बन जाते हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से केसी त्यागी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की खिलाफ वर्जी करती हैं। अब केसी त्यागी को कौन बताएगा कि प्रधानमंत्री वाला ये नारा कब का मर चुका है। ये सब फर्जी बातें हैं जो कभी कभी बीजेपी में जुड़े हुए कुछ बेशर्म मुसलमानों को चुचकारने के लिए ये नारा दी जाती है, ताकि उन्हें ये मुगालता बना रहे कि बीजेपी उनके हितों की रक्षक है। हालांकि बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ये बात पिछले दिनों कह चुके हैं कि अब सबका साथ सबका विकास वाला नारा बंद कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने खुलेआम कहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अब इसके बजाय कहो कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। इसके बावजूद ये नौटंकी चल रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरह का नारा बोल बोल कर मुसलमानों की ऐसी तैसी की जा रही है और अब भी मुसलमान बीजेपी की पूंछ पकड़े हुए हैं। पता नहीं उन्हें कौन सी आंख चाहिए अपने खिलाफ होने वाले भेदभाव को देखने के लिए। वैसे अंत में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उन मुद्दों पर वीडियोस बनाकर देते रहते हैं जो जनहित इश्यूज़ के होते हैं।